बात करेंगे, जहां पे जो नतीजे आए हैं उसमें पेमेंट मार्जिन हमने देखा कि एबिटा में अनुमान से बेहतर सुधार होता हुआ देखा है। टेक्निकली चार्ट्स पे आप बताइएगा कि क्या आप रेकमेंड करेंगे और चार्ट किस ओर लेकर जा रहा है, और साथ ही क्योंकि बाजार की चाल पर भी आपकी राय हमें जानना जरूरी होता है। निफ्टी इम्प्लाइड ओपनिंग हम देख रहे हैं, रूपक काफी फ्लैट हो रहा है 25,730 के लेवल के आसपास, तो बाजार की चाल पर भी अपनी राय दीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस बाजार दिखा रहा है। कविता, तो सबसे पहले पेटीएम पे अगर बात करें तो पेटीएम का एक सपोर्ट दिख रहा है 1260 के आसपास। तो 1260 के ऊपर पेटीएम सस्टेन किया तो एक रिकवरी आ सकता है, जो कि पेटीएम को 1350 तक लेके जा सकता है। अगर सस्टेन नहीं किया तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आ सकता है। तो 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे वीक। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एग्जैक्टली 21 ईएमए पे सपोर्ट कल ट्यूसडे के सत्र में। तो अभी अगर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है अबव 25,600 डिसाइसिव बेसिस ओपनिंग के बाद, तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है जो निफ्टी को 25,800 तक लेके जा सकता है। बट अगर सस्टेन नहीं कर पाता है 25,600 के ऊपर, तो 100 पॉइंट का करेक्शन दिख रहा है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से निफ्टी का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना चाहिए। अपसाइड में 2 पॉइंट का टारगेट बनना चाहिए निफ्टी के लिए इंट्राडे बेसिस पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट एकदम नजदीक है। 57,700 का सपोर्ट रहेगा। 57,700 का सपोर्ट से लॉन्ग रहना चाहिए, लॉन्ग जाना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में 58,100 तक जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पर मेजर इंडिसेस पर आपकी सलाह आती हुई, साथ ही पेटीएम में भी आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो ध्यान में रखने ट्रेडर्स को वो बताए। लेकिन सन फार्मा की ओर मैं बढ़ूंगी, क्योंकि नतीजों का इम्पैक्ट और इनफैक्ट आज तो खबरों के दम पर पूरा फार्मा पैक ही फोकस में रहने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर हम फोकस करें सन फार्मा पे, ऊपर ग्लोबल इनोवेटिव मेडिसिन सेल में हमने देखा है लगभग 16% से कुछ ज़्यादा की बढ़त यहाँ पे दर्ज हुई है। फॉर्मुलेशन सेल्स लगभग 11% बढ़ी है। अमेरिकी फॉर्मुलेशन सेल्स लगभग 4.1% गिरती हुई हमने देखी है। इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट, टेक्निकल चार्ट्स पर पहुंचे सन फार्मा की, तो आप कैसे देख रहे हैं? पिछले सेशन में भी देखा मंगलवार को लगभग 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। जी, पिछले 10-12 दिन से सन फार्मा एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बट ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है सन फार्मा के अंदर। 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है पिछले 10-12 दिन से। तो सपोर्ट रहेगा 1680 के नीचे आ गया, सस्टेन कर गया 1680 के नीचे, उसके बाद करेक्शन आ सकता है। बट फॉर द टाइम भी मुझे लगता है स्टॉक में लॉन्ग रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1680। अपसाइड में 1775 1800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो सन फार्मा पर आपकी राय आती हुई, और बर्जर पेंट्स